Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So friends, today's our topic is कुकुरबिटा स्टेम। तो आज हम लोग डायकॉट पढ़ेंगे कुकुरबिटा स्टेम के बारे में। इससे पहले मैंने आपको सनफ्लावर के स्टेम के बारे में बताया, वो भी डायकॉट था, लेकिन कुकुरबिटा स्टेम और सनफ्लावर के स्टेम में थोड़ी बहुत डिफरेंस होती हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस पाए जाते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी डायकॉट स्टेम होते हैं वो सब सेम होते हैं, लेकिन जो कुकुरबिटा स्टेम होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। आइए आपको डिफरेंस बताती हूँ क्या क्या होता है। तो जो कुकुरबिटा का स्टेम होता है वो किससे मिलके बना होता है? वो क्लोरेनकाइमा सेल से मिलके बना होता है। लेकिन जो आपका सनफ्लावर का डायकॉट स्टेम होता है वो पैरेनकाइमेटस सेल से मिलके बना होता है। और कुकुरबिटा स्टेम में क्या प्रेजेंट होता है? इसमें पैक्टिन का डिपोजिशन होता है। लेकिन इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें देखे थे आप लोग, डायकॉट स्टेम सनफ्लावर का था, उसमें किसका डिपोजिशन था? उसमें सेलुलोज का डिपोजिशन था। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है? बाइकोलेटरल होता है। और एक और डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि जो यहाँ पे आपके क्लोरोफिल पाए जाते हैं वो बहुत क्लियर दिखते हैं, लेकिन उसमें क्या थे? उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट थे। और लास्ट डिफरेंस ये है कि इसमें पैरेनकाइमेटस एब्सेंट होता है, लेकिन जो सनफ्लावर का डायकॉट स्टेम था उसमें पैरेनकाइमेटस जो सेल होता है वो क्या था? प्रेजेंट था। तो ये हो गए आपके दोनों डिफरेंस किसके किसमें, जो होता है सनफ्लावर का स्टेम और आपका कुकुरबिटा स्टेम है। तो कुकुरबिटा में क्या क्या आते हैं? जैसे कद्दू हो गए, लौकी हो गए, तो ये सब आपके आते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली में। अब हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे कि जो स्टेम है अगर जो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें तो कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या पाए जाते हैं? स्टेम हेयर पाए जाते हैं, एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है? हाइपोडर्मिस। उसके बाद यहाँ पे कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स। उसके बाद क्या होता है? कॉर्टेक्स किससे मिलके बना होता है? आपका क्लोरेनकाइमा से मिलके बना होता है। लेकिन जनरली जब हम लोग देखे थे सनफ्लावर में तो किससे मिलके बना था? वो आपका स्क्लेरनकाइमा या जो आपके पैरेनकाइमेटस सेल थे उससे मिलके बने हुए थे। और उसमें किसका डिपोजिशन था? उसमें आपका सेलुलोज का डिपोजिशन था, लेकिन इसमें आपका पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। ये आपको एकदम ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। अगर जो कभी कभी पूछते तो डिफरेंस आप ज़रूर बताइएगा। अब इसके देखिए पेरीसाइकिल है, मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम है और पिथ है। तो ये आपका देख लीजिए क्या हो गया, ये आपका डायग्राम हो गया स्टेम का। हर साल पूछा जाता है, इसको आप ज़रूर बनाइएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम वस्कुलर बंडल दिखाएंगे। तो इसका वस्कुलर बंडल कैसे है? देखिए यहाँ पे आउटर फ्लोएम है, फिर आपका कैम्बियम है, जाइलम है, इनर फ्लोएम है, फिर कैम्बियम है। ठीक, तो ये हो गया आपका वैस्कुलर बंडल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टील कहते हैं। ठीक, अब हम लोग इसका इंटरनल स्ट्रक्चर एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग सनफ्लावर में पढ़े थे कि एपिडर्मिस क्या होता है, हाइपोडर्मिस क्या होता है, फिर कॉर्टेक्स कितने रीजन में आपके डिवाइड हैं। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कुकुरबिटा स्टेम। द स्टेम ऑफ कुकुरबिटा इज रिप्ड विथ 5 रिजेज एंड फ्यूरोज। तो इसका देखिए एक और मेन कैरेक्टर है, इसमें क्या पाए जाते हैं? रिप्ड पाए जाते हैं और रिजेस फरो पाए जाते हैं। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे, जो इसके टिश्यू हैं वो कैसे अरेंज हैं। तो पहला है आपका है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कम्पैक्टली अरेंज्ड सेल। तो ये जो मिलके बना होता है, किससे मिलके बना होता है? ये आपका सिंगल लेयर से मिलके बना होता है और ये बहुत कम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। सम सेल्स हैव मल्टी सेलुलर हेयर। और जो सेल्स होते हैं उनके पास क्या होता है? मल्टी सेलुलर हेयर पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाए थे। स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन यंग स्टेम। जो स्टेम यंग होता है उसमें जनरली स्टोमेटा पाया जाता है। तो आप इसको लिख लीजिएगा जनरली। तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी एपिडर्मिस के कैरेक्टर हों किससे मिल रहे हैं? ये सब सनफ्लावर के स्टेम से मिल रहे हैं। अब हम लोग सेकेंड बात करेंगे जो कि है हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस क्या होता है? यहाँ पे देखिए
पहला क्या दिया, मतलब दूसरा तो कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स को ही दो रीजन में डिवाइड किया गया है। हम सनफ्लावर के स्टेम में आपको बताए थे, तो यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। जो कॉर्टेक्स होता है उसको दो रीजन में डिवाइड किया गया है, पहला है हाइपोडर्मिस और दूसरा है जनरल कॉर्टेक्स। तो हाइपोडर्मिस क्या होता है, जो कि एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, उसे हम लोग हाइपोडर्मिस कहते हैं। एक किससे मिलके बना होता है, द हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल लेयर्स। तो यहाँ पे जो आपका हाइपोडर्मिस होता है वह कोलेनकाइमेटस सेल लेयर से मिलके बना होता है। तो आप इसको लिख लीजिएगा और फिर इसको पढ़िएगा, ठीक। तो ये भी इसका सेम डिफरेंस हो गया जो सनफ्लावर में पढ़े थे हम लोग। इट इज़ यूजुअली वेल डेवलप्ड बिलो द रीजेज बट बिलो द ग्रुप्स द कोलेनकाइमेटस लेयर्स आर कम्पैक्टली फ्लोअर इन नंबर आर एब्सेंट। कभी कभी क्या होता है कि जो कोलेनकाइमेटस लेयर होता है वो कम्पैक्टली अरेंज तो होता है, लेकिन कभी कभी एब्सेंट भी होता है बिलो द ग्रुप्स, ठीक। तो ये हो गया आपका हाइपोडर्मिस। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे जो कि है जनरल कॉर्टेक्स। तो जनरल कॉर्टेक्स क्या होता है, नेक्स्ट टू कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस इज द पेरेंकाइमेटस कॉर्टेक्स विच कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी थिन वॉल्ड सेल्स विथ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे क्या है, कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस के बाद जो पेरेंकाइमेटस होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, एक थिन वॉल्ड कंसिस्ट करता है और वहाँ पे साथ में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। द कॉर्टेक्स इज मेनी लेयर्ड बिलो द रिजेस बट फ्यू लेयर्ड इन द ग्रुप्स। जो कॉर्टेक्स होते हैं वो बहुत सारे लेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं, और लेकिन क्या होता है, फ्यू लेयर्ड इन द ग्रुप्स। कभी कभी जो लेयर्ड होते हैं वो कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो रीजेज होते हैं वो बहुत सारे लेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं। तीसरा आपका क्या है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस मतलब कहाँ होता है, जब आप एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और उसके बाद आपका एंडोडर्मिस आएगा। इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ यूनिफॉर्म सेल्स एंड इज वेवी। तो ये आपका क्या होता है, सिंगल लेयर से मिलके बना होता है, ठीक। लार्ज नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन दी सेल्स। यहाँ पे आपका जो स्टार्च होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये हो गया आपका एंडोडर्मिस। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टील। तो स्टील क्या होता है, जो स्टील होता है, स्टील इज डिफ्रेंशिएटेड थ्री रीजन। तो स्टील तो सबको पता है कि स्टील के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, प्रोटो स्टील, साइफनो स्टील। तो यहाँ पे वही स्टील की बात किया जाता है जो बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक, या इसको हम लोग वस्कुलर बंडल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसको थ्री रीजन में रखा गया है। क्या क्या है, पहला है आपका पेरीसाइकिल, दूसरा है आपका ग्राउंड टिश्यू और तीसरा है आपका वेस्कुलर बंडल। तो जो पेरीसाइकिल होता है यह स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से मिलके बना होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका पेरीसाइकिल। और दूसरा है ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू क्या आता है, इट इज़ मेड अप ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स फ्रॉम पेरीसाइकिल टू पीथ इन विच वेस्कुलर बंडल्स आर एम्बेडेड। तो यहाँ पे जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो किससे मिलके बना होता है, पेरेनकाइमेटस सेल से। और यह क्या होता है, इसमें जो बंडल्स होते हैं वो सारे धसे होते हैं, ठीक। तीसरा है आपका वेस्कुलर बंडल। तो ये क्या होता है, देयर आर टू रिंग्स वेस्कुलर बंडल्स, ईच रिंग विथ 5 वेस्कुलर बंडल। यहाँ पे आपके 2 रिंग्स पाए जाते हैं और उन 2 रिंगों में क्या होते हैं, 5 वेस्कुलर बंडल होते हैं। All vascular bundles are conjoint, bicollateral and open, but only outer cambium is active। यहाँ पे भी जितने भी वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, बाइकोलैटरल होते हैं और ओपन टाइप के होते हैं। बट ये कब एक्टिव होते हैं, सिर्फ आउटर कैम्बियम पे, ठीक। द वेस्कुलर बंडल्स आर इंडार्च। यहाँ पे जो आपका वेस्कुलर बंडल है वो क्या शो कर रहा है, वह इंडार्च कंडीशन शो कर रहा है। अब आपको इंडार्च कंडीशन क्या होता है ये तो पता ही होगा, हम आपको बताए थे कि इंडार्च कंडीशन उसे कहते हैं जब आपका प्रोटोजाइलम होता है इनर साइड और आपका मेटाजाइलम जो होता है वो बाहर साइड होता है। तो ये हो गया आपका एंडार्च कंडीशन। आप इसको मत भूलिएगा, जो प्रोटोजाइलम होता है वो अंदर के साइड होता है, मेटाजाइलम होता है वो बाहर के साइड होता है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग एंडार्च कंडीशन कहते हैं।
अब देखें यहाँ पे हम डायग्राम बनाए हैं जो कि क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम। तो यहाँ पे देखिए हम कुकुरबिटेसी फैमिली का ट्रांसवर्स सेक्शन कट किए हैं और दिखाएं इसमें क्या क्या होता है। इसमें देखिए हेयर है, हाइपोडर्मिस है, इसी को रिजिस कहते हैं जो बाहर वाला है। फिर उसके बाद एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है। फिर यहाँ देखिए जो आउटर रिंग ऑफ वास्कुलर बंडल से वो शो किया गया है। यहाँ देखिए पेरीसाइकल है और फिर ये देखिए इनर रिंग है, ठीक, जिसमें कि आपके वैस्कुलर बंडल पेयर में प्रेजेंट हैं 5 के, ठीक। या ये हो गया आपका पिथ और फिर यहाँ पे आपका हो गया ग्राउंड टिश्यू। तो ये हो गया आपका डायकॉट कुकुरबिटा का, ठीक। तो आप इसको बनाइएगा और लिखिएगा। अगर जो आपको कभी कभी पूछ देता है कि डायकॉट स्टेम को क्लासीफाई कीजिए, ठीक है, तो आप जनरली जो सेम होता है उसको लिखिएगा, ठीक है। डिफरेंस बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो आपको वो डिफरेंस पूछे तब लिखिएगा। अगर जो डायरेक्ट दे दे कि यहाँ पे आपको डायकॉट स्टेम का लेबलिंग करना है या उसका फंक्शन या डिस्क्रिप्शन करना है तो आप इसको लिख सकते हैं, जो कि सेम होता है वही लिखिएगा, ना कि आप डिफरेंस लिखिएगा। तो ये हो गया आपका स्टेम के बारे में। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो होगा आपका मोनोकॉट स्टेम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायकॉट स्टेम तो आता ही है, साथ में आपका मोनोकॉट स्टेम भी हर साल पूछा जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो कल पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, कीप स्टडी।